के बारे में बातें करते हैं ना, तो सबसे पहले देखिए कि मेरा प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन कैसा है, इसको जरा सीखिएगा, है ना। देखिए अभी के टाइम में जो हम खाना, हवा, पानी ले रहे हैं, ये सब कुछ क्या है, हाई केमिकलाइज है, जिसके वजह से हर इंसान कोई ना कोई समस्या में है। जैसे कि हर इंसान के घर में कोई ना कोई समस्या है, हर इंसान के घर में। अभी ये देखिए, अभी अगर बातें किया जाए तो बीमार होने का सबसे बड़ी कारण क्या है, मैं थोड़ा आपको बोर्ड में ले जाता आप लोग, बोर्ड में मैं आपको दिखाता हूँ। अभी के टाइम में आपको घर में आदमी बीमार होने का पहली कारण क्या है, सपोर्ट कीजिएगा आप लोग, अपने माइक खोलिए और साउंड है तो देखिए। बीमार होने का सबसे पहले हमारे प्रोडक्ट बीमार करेक्ट नहीं है, फिर आप लोग बता रहा हूं मैं, कल इसको फिर रिपीट करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तकरीबन प्रोडक्ट की जो प्रोग्राम है 2 से लेकर 3 दिन लगातार करेंगे। ओके, देखिए बीमारी होने का सबसे पहली कारण है जिसको बोलते हैं टॉक्सिन। टॉक्सिन बोले तो हिंदी में विषादी बोल सकते हैं आप। विषादी मतलब ऐसा चीज जो कि हमारे डेली लाइफ में हम इस्तेमाल करते हैं और हमारे शरीर के लिए बहुत बेफायदाजनक है। जैसे कि अभी का खान पान, जो हम खान पान खा रहे हैं, जो हवा पानी ले रहे हैं, है ना, जिस वातावरण में रह रहे हैं, है ना, अभी हर चीज क्या है, केमिकलाइज है, जिसके वजह से हमारे बॉडी में क्या उत्पन्न होता है, विषादी निकलता है। एक पहली कारण हो गया कि विषादी के कारण से हम बीमार होते हैं। विषादी अगर हमारे शरीर में ज्यादा जहर पड़ गया, ज्यादा हो गया तो हम बीमार होते हैं, ये इसको बोलते हैं विषाद। दूसरी कारण है हमारा कि बॉडी इम्बैलेंस। बॉडी इम्बैलेंस का मतलब क्या होता है कि बॉडी में असंतुलन। बॉडी असंतुलन का मतलब ये होता है कि आप सही ढंग से खाना नहीं खाए, टाइम में खाना नहीं खाए, टाइम में नहीं सोए, कोई एक्सरसाइज नहीं किए, ज्यादा प्रेशर हो गया काम की वजह से, कर्जा की वजह से, एक सामाजिक समस्या की वजह से आपको मतलब क्या होता है कि बॉडी को इम्बैलेंस, मतलब जो शरीर असंतुलन, कि जो बैलेंस होना चाहिए वो चीज हमारे में इम्बैलेंस है। जैसे कि एक तराजू अगर सही बैलेंस है तो वेट ऐसा दिखेगा, अगर इधर उधर है तो पेट पलरा नीचे है, पेट पलरा ऊपर है तो इम्बैलेंस दिखता है ना। हाँ, yes, sir. हमारे बॉडी में अगर 2 चीज, एक विषादी कारण से और एक बॉडी इम्बैलेंस। बॉडी इम्बैलेंस का मतलब ये हो गया कि हमारे प्रॉपर, जैसे कि हमारे सोने की टाइम नहीं मिल रहा है, खाने की टाइम नहीं है ना, माइंड में ज्यादा प्रेशर है, बहुत सारा कर्ज है, तो जिसकी वजह से समस्या है, मतलब हमारे जो नेचुरल हीलिंग है उसको क्या करते हैं कि नाश करता है, जिसके वजह से बॉडी इम्बैलेंस होता है। ये 2 कारण हो गया। और उसके साथ अभी के टाइम सबसे बड़ी कारण है, दुनिया का सबसे बड़ी कारण, जिसको बोलते हैं कि लैक ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब आपको पोषण तत्वों की कमी। ये 3 कारण है हमारे सबसे बड़ा बीमारी होने का। पोषण तत्वों की कमी का मतलब ये होता है कि अभी हमारे खान पीन में जो हम खाना खा रहे हैं, क्या लगता है कि हमारे खाने में जो हमारे सेहत के लिए जो एक न्यूट्रिशन की, जो पोषक तत्वों की जरूरत है, क्या हम प्रॉपर रूप से दे रहे हैं? क्या नहीं दे रहे। हमारे खाना में विटामिन चाहिए, हमारे खाना में प्रोटीन चाहिए, हमारे खाना में मिनरल चाहिए, हमारे बॉडी के लिए विटामिन चाहिए, कैलोरी चाहिए, क्या सब आप अपने खाना से दे रहे हो? क्या अभी कोई भी आदमी नहीं दे रहे हैं, मुश्किल है ना, क्योंकि हर चीज में क्या है, केमिकलाइज है, जिसके वजह से हमारे बॉडी के लिए जो चीज चाहिए हम नहीं दे रहे हैं, और यही कारण है जिसकी वजह से हम बीमार। समझ के आदमी क्यों बीमार होता है? पहले विषादी कारण से, और उसके साथ साथ बॉडी इम्बैलेंस कारण से, और एक हमारे बॉडी में जो पोषक तत्वों की जरूरत है वो हम प्रॉपर मात्रा में नहीं देते। न हम एप्पल, न सेब खाते हैं, हम न संतुला खाते हैं, है ना, न बनाना खाते हैं, न कोई हरी साग सब्जी हर रोज खाते हैं, तो जिसके वजह से हमारे बॉडी में ये चीज की कमी हो जाता है। क्योंकि ये फल फ्रूट जो है ना, मतलब
फल हो गया, साग सब्जी हो गया, इसमें हाई विटामिन मिलता है, हाई प्रोटीन मिलता है, हाई मिनरल मिलता है, हाई पोटेशियम मिलता है, जिसके वजह से हमारे बॉडी के लिए जो चीज की जरूरत है ये हम उससे पूरा कर सकते हैं। अभी के टाइम में हम आप तो ले ही नहीं रहे हैं, जिसके वजह से ये 3 कारण है बीमार होने के। अभी चलता है भाई, देखिए अब इसका क्या सोल्यूशन है, अब इसका कोई सोल्यूशन है? खाना से तो नहीं बच सकते हो आप, थोड़ा जिसका माइक थोड़ा खुला है, अभी आपको बीमारी से बच नहीं सकते, क्योंकि आप यही हवा पानी में रहना पड़ेगा आपको। आपके पास टाइम नहीं है एक्सरसाइज करने का, है ना? आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते, कर्ज से मुक्त नहीं हो सकते, हर जगह से समस्या है ना? जिसके वजह से आप बीमार होते हैं। तो डिएक्शन क्या करते हैं, देखिए अभी डिएक्शन क्या करते हैं कि सबसे पहले डिएक्शन की जितनी भी प्रोडक्ट्स है, एक हेल्दी न्यूट्रिशन प्रोडक्ट बोलते हैं इसको, एक स्वस्थ पोषकदार खाना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेल्दी न्यूट्रिशन फूड। जी यस सर, मतलब एक अच्छा खाना है हमारे बॉडी को जो जरूरत है। हाँ, मतलब इसको बोलते हैं पोषणदार खाना, पोषकदार खाना, कि हमारे बॉडी के लिए जो चीज की जरूरत है, जिसके बदौलत हमारी बॉडी स्वस्थ हो सके, फुर्तीला हो सके, बीमारी से बच सके आने वाले दिन में, है ना? तो ऐसा खाना है हमारे रिएक्शन बनाते हैं, इसको बोलते हैं क्या? न्यूट्रिशन फूड, पोषकदार खाना। तो हमारे डिएक्शन की प्रोडक्ट क्या है? एक पोषण खाना है। अगर आपके बॉडी में पोषण मिल रहा है तो 90% समस्या आपका बीमार से छुटकारा मिल गया। आपको क्या मिल गया? बीमारी से 95%। कि दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अभी देखिए, बीमार होता है तो डॉक्टर क्या बोलेगा अभी कि भाई इसका विटामिन की कमी हो गया, इसको कैल्शियम की कमी हो गया, इसको आयरन की कमी हो गया, है ना? यस ऐसा बोलता है कि नहीं बोलता है? बोलता है ब्लड की कमी हो गया, ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? हाँ, तो क्योंकि हमारे खान पीन में ऐसा चीज अभी नहीं मिल रहा है, जिसके वजह से हम ये समस्या से अभी उलझ रहे हैं। और देखिए अभी के हर घर की समस्या क्या है? गैस्ट्रिक, शुगर, मतलब जिसको चिनिया बोलते हैं आप लोग, चिनिया बीमारी, बीपी बोलते हैं आप लोग। यस सर। तो ये जो चीज है ना, ये बहुत कॉमन चीज है, और ये हमारे शरीर की एक भाग है। हर इंसान के बॉडी में 4 चीज है। पहली चीज गैस्ट्रिक सबके बॉडी में है, जो जिसको चिनिया बोलते हो आप सबके बॉडी में है, जिसको आप प्रेशर बोलते हो ये सबके बॉडी में है, बीपी जिसको बोलते हो ना आप सबके बॉडी में है, और कैंसर की सेल ये हर इंसान के बॉडी, बच्चे से लेकर बूढ़े तक है ना? फर्क ये है कि अगर ये ज्यादा हो गया और कम हो गया तो बीमार होना जाता है। अगर प्रेशर कम हो गया तो बीमार हो आप, अगर बढ़ गया तो बीमार हो आप, शुगर भी अगर कम हो गया तो बीमार हो आप, बढ़ गया तो बीमार हो आप, गैस आपको बॉडी में चाहिए, गैस नहीं है तो हम नहीं जी सकते हैं, गैस हमारे बॉडी के लिए जरूरत है, नहीं है तो मर जाएगा इंसान, है ना? गैस भी जरूरत है, अगर ज्यादा हो गई तो बीमारी है। और हमारे बॉडी में कैंसर की सेल है, अगर इसको आप कंट्रोल नहीं करते हो तो ये बीमारी के रूप लेता है ना? ये बीमारी के रूप लेता है, जिसको बोलते हैं कि बॉडी इम्बैलेंस, मतलब असंतुलन। अगर हमारे बॉडी को क्या हो गया कि जो चीज की जरूरत है उसको नहीं मिले, असंतुलन हो गया, समझ गए? तो डिएक्शन कंपनी की प्रोडक्ट ऐसा प्रोडक्ट है कि ये आपको नेचुरल हेल्दी न्यूट्रिशन फूड है। जैसे कि मशरूम क्या है? एक खाना है, एक पोषकदार खाना बोलते हैं मशरूम को। तो हमारे डिएक्शन कंपनी क्या किया कि अभी चलिए आप मशरूम के बारे में थोड़ा बातें करते हैं, फिर उसके बाद अभी समझ गए कि इस तरीके से आदमी लोग बीमार होता है। अगर ये बात तो और आप अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना जान गए तो आप किसी को भी ज्वाइन कर सकते हो, किसी को भी सामान दे सकते हो आप, और इतना ही प्रेजेंटेशन आपको रेडी करना है। ओके, तो डिएक्शन कंपनी क्या करता है? सबसे पहले डिएक्शन की जो मेन प्रोडक्ट है मैं उससे बातें करूंगा। तो डिएक्शन का मेन प्रोडक्ट क्या है? मशरूम, है ना? इसको मशरूम बोलते हैं, मशरूम।
गैनोडर्मा बोलते हो आप, है ना। तो हमारे देखिए बहुत सिंपल में समझिएगा, इतना साल पुराना ये आपको इतना सुनने की जानकारी नहीं है ना। आपको अपने क्लाइंट को, अपने प्रोस्पेक्ट को इतना ही बताना है जितना इसकी जरूरत है, जितने समझ है। सबसे पहले मैं क्या बता दिया कि ये तरीका है, ये कारण है जिसकी वजह से आदमी लोग बीमार होते हैं, मैं ये बता दिया, है ना। क्लियर हो आप? यस सर, क्लियर है सर। हाँ, अभी मैं इसका समाधान क्या है, हमारे डिक्शन की प्रोडक्ट क्या समाधान करते हैं। तो सबसे पहले मैं मशरूम में जाऊंगा। मशरूम एक बहुत जो कि 400 साल पहले चाइना और जापान में राजा महाराजा ने इसको यूज करता था, और इसको पूछता था चाइना महाराजा, अभी भी पूछता है चाइना और जापान में। और ये आपको राजा महाराजा खाता था, क्योंकि हर आदमी इसको आपको एफोर्ड नहीं कर सकता था, किन नहीं सकता था। तो राजा क्या करता था चाइना जापान में कि अपने सैनिकों को भेजता था जंगल में ये चीज के लाने के लिए, और उस टाइम उसका 2-2, 3-3 बीवी होता था, फिर भी उसका आयु 150-200 साल रहता था। 150 और 200 साल आयु रहता था। तो मतलब आयु, एंटी एजिंग बोलते थे कि एज बढ़ाने वाला चीज, जिसको हम एज बढ़ा सकते हैं, अपनी उम्र को बचा सकते हैं, मतलब आपको बरसों, आपको 100 साल तक जवान रह सकते हैं। ये राजा लोग इस्तेमाल करता था पहले, है ना। तो डॉक्टर लिन शियोजी ने इसको मतलब रिसर्च किया इसके बारे में, जब उसके मम्मी कैंसर से पीड़ित थी। तो जब उसका मम्मी का कैंसर था, तो डॉक्टर लिम ने क्या किया, डॉक्टर लिम ने अपने मम्मी से, उसका मम्मी ने एक ये मांगा कि एक ऐसा काम कर बेटा, तू इंजीनियर है, तू साइंटिस्ट भी है ना। तो एक ऐसा काम, ऐसा चीज पता लगा, ऐसा चीज बना जैसे कि मैं कैंसर की समस्या से पीड़ित हूँ और हमको मतलब बचाने वाला कोई रास्ता नहीं है, तो ऐसा चीज बना कि तुम्हारे चीज से दुनिया में जितने भी आदमी हैं, आने वाले दिन में कैंसर की समस्या से वो ना मरे। तो जिसके वजह से डॉक्टर लिम इसके बारे में रिसर्च किया, 10 साल रिसर्च किया। आप लोग को पता है कि 1983 से लेकर 1993 तक रिसर्च किया इसके बारे में, 10 साल इसके बारे में पढ़ा, उसके बाद रिसर्च किया, बहुत सारे टेस्ट किया, तब जाकर बनाया क्या, मशरूम, है ना, जिसको गैनोडर्मा लूसिडम बोलते हैं, और एक जड़ी बूटी की राजा भी बोलते हैं। धर्मेंद्र सर, आप होस्ट हो, आप कर सकते हो। साउंड किधर आ रहा है, किसका माइक खुला हुआ है? तो क्या बनाया, ऋषि मशरूम, ये क्या बनाया, मशरूम बनाया, और अलग अलग नाम दिया। तो मैं इतना में नहीं जाऊंगा, एक दिन मशरूम के बारे में हम डिटेल में इसको एक टॉपिक बनाएंगे। तो हमारे पास बहुत कम टाइम है अभी, तो मैं चाहूंगा कि अभी जो मैं सिचुएशन दिखाया, इसको मतलब हम कैसे सोल्यूशन दे सकते हैं, कैसे दे सकते हैं। तो मैं इधर जाता हूँ, अभी मशरूम आ गया। तो मशरूम में जब इसके बारे में रिसर्च किया, तो दुनिया का हमारे बॉडी के लिए जितना भी एलिमेंट चाहिए, जितने भी मतलब पोषण तत्व चाहिए, ये सब कुछ इसमें मिलता है। तो इसमें फाइंड आउट किया कि 400 से ज्यादा एक्टिव एलिमेंट्स जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। अगर ये हमारे बॉडी में ना रहे तो हम बीमार होंगे। तो मशरूम में ये चीज पाया। उसके साथ साथ मशरूम को एक हाई डिटॉक्सिफायर का मतलब क्या है कि एक ऐसा चीज जो कि हमारे अंदर का जो विषादी है उसके निकालने वाला पावर। अब मैं बोला था कि आपको बीमारी होने की पहली कारण क्या है कि हमारे अंदर विषादी जाना, चाहे खाना के माध्यम से हो, चाहे पानी के माध्यम से हो, चाहे वातावरण के माध्यम से हो, चाहे कोई भी मतलब माध्यम से हो जो कि हमारे अंदर जाता है, तब ये क्या बनता है, विषादी बनता है। अगर एक्सेस हो गया तो अगर विषादी नहीं निकलेगा तो बीमार बनता है। तो ये मशरूम क्या करता है, सबसे पहले काम कि मशरूम जो हमारे अंदर में अननेसेसरी, जो हमारे अनवांटेड चीज है, जो हमारे बॉडी के लिए नहीं चाहिए, उसको क्या करते हैं, निकालने की काम करते हैं। देखिए बहुत सिंपल समझिएगा आप, अगर इतना समझ जाओगे तो मशरूम आप किसी को बेच सकते हो। ओके, तो मशरूम क्या करता है कि सबसे पहले जो विषादी है हमारे बॉडी का, उसको निकाल देते हैं, उसको निकालने में मदद करता है। अगर विषादी निकल गया तो आप 50% बीमार से बच जाओगे कि नहीं बचोगे, आप बचोगे अगर विषादी निकल गया तो। हेलो,
यस सर, बचेंगे सर। हाँ, तो ये पहले ये काम क्या करते हैं मशरूम कि हमारे अंदर की जो विषादी है उसको निकालते हैं। उसके साथ साथ इसमें एक सबसे बड़ा बैलेंसिंग पावर होता है जिसको बोलते हैं ये बॉडी बैलेंस। तो ये क्या करते हैं कि हमारे बॉडी के लिए जो इम्बैलेंस चीज है, जैसे कि गैस्ट्रिक में बोला कि अगर हम ज्यादा हो गया तो बीमारी हो जाता है, प्रेशर ज्यादा हो गया कम हो गया तो क्या करते हैं ये बीमारी में कहलाता है, या अगर शुगर भी ज्यादा हो गया कम हो गया तो बीमारी कहलाता है, और कैंसर भी ऐसा ही। तो ये चार चीज को क्या करते हैं बैलेंस करते हैं। अगर आपके बॉडी में गैस्ट्रिक शुगर प्रेशर ये तीन चीज है और कैंसर की जो सेल है, अगर इसको बैलेंस है तो आप कोई बीमार नहीं करना, क्योंकि यही चीज से आपको बॉडी पूरी इम्बैलेंस कर देता है। जिसके पास गैस्ट्रिक है बहुत सारा अल्सर ला देता है, कैंसर में परिणत हो जाता है। जिसके पास प्रेशर है उसको हार्ट अटैक ला जाता है कभी कभी, है ना। बहुत सारे मतलब यही जो चीज है ना, ये बॉडी को इम्बैलेंस करने की वजह से बहुत सारा चीज जो है बहुत सारा बीमारी ला देता है। तो हमारे मशरूम क्या करता है कि जो जितने भी हमारे बॉडी के लिए विषादी है अंदर में, इसको डिटॉक्सिफाई कर मतलब इसको निष्कासन करने की काम करता है। उसके साथ जो हमारे बॉडी में इम्बैलेंस चीजों है जो बॉडी को नहीं चाहिए वो चीज को फेंकने में मदद करता है। और उसके साथ साथ इसमें 4 से ज्यादा एक्टिव एलिमेंट्स पाने की वजह से हमारे बॉडी के लिए जितनी भी खुराक की जरूरत है ये खुराक देते हैं। अब आपके बॉडी में ये 3 चीज अगर चल रहा है तो क्या आप स्वस्थ होगे कि नहीं होगे? यस सर, जरूर स्वस्थ होंगे। हाँ, आपके बॉडी में अच्छे खाना मिल गया, जो एक मतलब पोषकदार खाना मिल गया। आपके बॉडी में जो इम्बैलेंस मतलब इम्बैलेंस चीज था वो अगर बैलेंस में आ गया, और जो आपके बॉडी में जितने भी कचरा था जो कि हवा पानी खाना से बाहर प्रदूषण से आपको आ रहा है आपको बॉडी में, और अगर वो निकल गया तो आप स्वस्थ होंगे कि नहीं? यस सर। तो डिएक्सन की प्रोडक्ट कोई प्रोडक्ट बड़ी बीमारी के लिए नहीं है। ये क्या करता है कि हमारे जो होल बॉडी है, संपूर्ण बॉडी को क्या करता है, संपूर्ण शरीर को क्या करता है डिटॉक्सिफाई करता है, मतलब जो हमारे जितने भी कचरा है उसको निकालते हैं, और जो इम्बैलेंस चीज है उसको बैलेंस करते हैं, और जो चीज हमारे बॉडी के लिए चाहिए वो मतलब देते हैं। तो ये 3 प्रक्रिया की बहुत बड़ी काम है। ऐसे तो मशरूम के बहुत सारे काम है जो कि 5 प्रक्रिया काम, जब हम मशरूम के बारे में पढ़ेंगे हम इसके बारे में भी हम बताएंगे, फिर कोई मुश्किल नहीं है ना। तो ये जो चीज अगर किसी को बता सकते हो तो आप बहुत सारे प्रोडक्ट बेच सकते हो। ओके, तो एक मैं क्या दिखा दिया, एक प्रॉब्लम इस तरीके से आदमी लोग बीमार होते हैं और अभी हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। तो मशरूम क्या करते हैं कि हमारे ऐसे हमारे बॉडी को हेल्प करते हैं और जिस तरीके से अपने आप को स्वस्थ हो सकते हो। तो इसीलिए मशरूम आप किसी को भी दे सकते हो, चाहे बच्चे हो चाहे बूढ़े हो। हाँ, मात्रा अलग अलग हो सकता है, डोज अलग अलग हो सकता है, क्योंकि जब ये डिटॉक्सिफाई करते हैं, जब किसी को देते हो आप, तो ये क्या करते हैं, जब डिटॉक्सिफाई मतलब जब निष्कासन जो प्रक्रिया होता है इसका, इस टाइम में कोई ना कोई आपको रिफ्लेक्ट करता है, जिसको बोलते हैं एलिमेंट रिफ्लेक्शन। कि जैसे अगर आपके पास अगर आपकी गैस्ट्रिक है तो अगर मशरूम खाओगे आप तो गैस्ट्रिक की तो बढ़ जाएगा, हाई हो जाएगा 1-2 दिन, है ना। कि जब ये काम करता है तो इस तरीके से मतलब सिम्टम देता है ये। उसके साथ साथ अगर किसी का शुगर की समस्या है तो हो सके कि उसका शुगर की समस्या एक दिन में बैलेंस ला दे और फिर एक दिन में क्या कर दे, थोड़ा ज्यादा कर दे, थोड़ा कम कर दे। तो ये अगर आप 1-2 दिन की जो पीरियड होता है अथवा 1 हफ्ता की पीरियड होगा, उसके बॉडी पे डिपेंड करता है, आदमी की शरीर कैसा है, वो क्या काम करता है, कितने रेस्ट लेता है, उस पर डिपेंड करता है वो। तो अगर आप ये मशरूम को अगर ऐसा यूज करते हो तो डेफिनेटली आपको अच्छे रिजल्ट मिलता है। तो मशरूम आप किसी को भी आप रिकमेंड कर सकते हो, किसी को भी दे सकते हो, है ना। तो आज ये मशरूम के बारे में हो गया। उसके साथ साथ अब मशरूम के बारे में पूरे डिटेल जाएंगे। तो ये हो गया मशरूम के बारे में। उसके साथ साथ हमारे डिएक्सन कंपनी कितने प्रकार के प्रोडक्ट बनाता है, डिएक्सन के मशरूम से बने हुए प्रोडक्ट। सबसे पहले देखिए, मशरूम से बने हुए टूथपेस्ट, हमारा टूथपेस्ट जो हमारा मशरूम से बने हुए, साबुन हमारा मशरूम से बनी हुई है, हमारे पास कॉफी, हमारे पास गैनो मसाज ऑयल, हमारे पास कोकोजी, है ना। मतलब 80% जो प्रोडक्ट है हमारे डिएक्सन का वो है मशरूम से बने हुए प्रोडक्ट। मशरूम
कि जड़ी बूटी की राजा मानते हैं, है ना। और अगर आप ये प्रोडक्ट की अगर बातें करेंगे तो अगर मार्केट में रहता तो ये प्रोडक्ट कितना महंगा रहता, मार्केट में रहता तो कितना महंगा रहता है प्रोडक्ट, बहुत महंगा रहता कि नहीं रहता। तो ये प्रोडक्ट की खासियत क्या है कि ऐसा प्रोडक्ट जड़ी बूटी से बने हुए प्रोडक्ट, जड़ी बूटी की राजा से बने हुए प्रोडक्ट कोई भी मार्केट में नहीं मिलता है, क्योंकि इसके बारे में बताने के लिए उसके पास टाइम नहीं है ना, और उसके पास इतना नॉलेज नहीं है, वो खुद ही यूज नहीं किया है। हम ये मार्केट में क्या करते हैं कि सबसे पहले सेल्फ यूज करते हैं और उसके साथ जो इसका फायदा मिला वो कोशिश करें किसी को भी प्रेजेंट करने की। अगर आप आदमी को बड़ी समझा देंगे ना कि हमारे शरीर क्या है, अगर इसको तो आप किसी को भी अपने प्रोडक्ट बेच सकते हो। ओके सर, ओके सर जी, ओके ओके। तो कोई भी डाउट है? कोई डाउट नहीं है सर। हाँ, सिंपली सबसे पहले प्रोडक्ट बेचने से पहले आपको बॉडी को समझाना है कि हमारे शरीर क्या है। अगर हम शरीर को समझा देंगे ना इंसान को, तो बाकी तो प्रोडक्ट बिक जाएगा। आपको ये बता देना है कि भाई इस तरीके से आदमी बीमार होता है, बीमार होने का यही 3 कारण है दुनिया में, और डॉक्टर भी यही पता लगाते हैं। तो हम तो कोई डॉक्टर नहीं है ना। हाँ, मगर ये जो कारण है सब में लागू होता है। ओके, तो अगर आपके पास कोई सवाल है तो सवाल कर सकते हैं हम, है ना। तो ये प्रोडक्ट की जो बातें हैं तकरीबन 3 से लेकर 4 दिन करेंगे हम, और 2 दिन रखेंगे हम डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। ओके, 2 दिन तो रखेंगे हम अपने मार्केटिंग सिस्टम के बारे में। और कोई किसी का सवाल है तो हम सवाल कर सकते हैं। जिस जगह पे ये जो हम प्रेजेंट कर रहे थे आपको नहीं समझे तो हेलो सर, मशरूम का रिसर्च कैसे हुआ सर, पूरा वो बताइए। देखिए, अब मशरूम के बारे में तो बहुत सारा ऐसा स्टोरी है ना। तो इसके बारे में इतना जानने की जरूरत नहीं है दरअसल, है ना। ओके सर, आप सिंपली ये समझिए कि देखिए आप मशरूम यूज कर रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है ना। यस सर। क्योंकि मशरूम के बारे में बहुत सारा बुक्स है ना, जिसको एक क्या बोलते हैं, क्या नाम से जाना जाता है एक बुक्स को, ये सिर्फ मशरूम ही के बारे में लिखा है ना। तो ये बहुत लंबे चौड़े स्टोरी हो जाता है। ओके, तो उतने पे नहीं जाने की जरूरत है। ओके सर। आप मशरूम की जो काम है ना, मशरूम की जो काम है इस पे जाइए। आप काम क्या करते हैं, मशरूम की बेनिफिट क्या है, आदमी को क्या चाहिए, बेनिफिट। ओके सर। जी सर, ओके।